अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 30 जून से पहले आपको कर लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको टैक्स सेविंग हो, टैक्स की प्रॉब्लम ना हो, नोटिस ना आए। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। अगर आपको ये 30 जून के बाद पता लगती है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे और आप उस पर अमल करना चाहें तो आप कर सकते हो। इसमें जो मेन चीज़ है ना, जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, अक्सर जो बिज़नेस पर्सन होते हैं ना, उनका जो बैंक अकाउंट होता है और उनका पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, तो मोस्टली होता ये है कि वो अपने बिज़नेस के जो पैसे हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट में उन्होंने रखे होते हैं। अब ये याद रखिएगा, आप चाहे सैलरी पर्सन हैं चाहे बिज़नेस पर्सन हैं, अगर आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं, मतलब आप सैलरी पर्सन हैं और आपकी सैलरी जो आती है उससे ज़्यादा आपने किसी दोस्त से पैसे लेके रखे हुए हैं और आपने बाद में आपने उसको वापस करने हैं, ठीक है, तो बेटर है कि 30 जून से पहले वो पैसे उस बैंक से निकाल लें। आप उसमें सिर्फ वही पैसे रखें जो आपकी सैलरी के पैसे हैं, जो आपकी इनकम के पैसे हैं। इसी तरह अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल आप कमीशन एजेंट हैं, उधर करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो आप अपने बिजनेस अकाउंट में करें। अगर उस ट्रांजैक्शन के किसी के भी पैसे आपके पर्सनल अकाउंट में पड़े हैं, जिसका टाइटल आपका पर्सनल नाम है, वो आपका पर्सनल अकाउंट है, तो वो जो पैसे अगर आपने 30 जून से पहले नहीं निकाले तो वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। और जब वो वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा बनेंगे तो फिर आपको अपनी जो इनकम है वो बढ़ा के उसको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो बैलेंस नहीं होगी। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपको नोटिस भी आएंगे और जब 30 जून गुजर जाएगा तो फिर आप खुद को ये बात सोचेंगे कि यार ये इतनी छोटी सी चीज़ थी, अगर ये मुझे पहले पता लग जाती तो मैं ऐसे कर लेता। अपने पर्सनल अकाउंट में आपने बिजनेस के पैसे अगर रखे हुए हैं, वैसे तो आप कोशिश किया करें रखें ना, लेकिन अगर रखे हुए हैं तो 30 जून से पहले उसको वहां से निकाल के अपने बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें या कैश कर लें एक दफ़ा। 30 जून के बाद बेशक दोबारा डिपॉजिट करवा दीजिएगा, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट में हमने जो बैलेंस लेना होता है वो सिर्फ हमने 30 जून का बैलेंस लेना होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी टैक्स सेविंग हो सके, आपको प्रॉब्लम ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।